हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ये आपका मैंने नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो डाल दिया। जैसे कि आप लोगों की डिमांड होती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। तो आपका नंबर सिस्टम में टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिए मैंने फ्रेंड्स। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। और ये आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों। और सभी लोग जिनको आता है वो प्रैक्टिस करेंगे और जिनको नहीं आता है वो इधर थोड़ा वॉच करेंगे अच्छी तरह से। जो क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले थोड़ा इसका बेसिक नियम समझ लो। जिनको नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो वो समझ लें फ्रेंड थोड़ा ध्यान से। देखो फ्रेंड, कुछ नहीं है एलसीएम एचसीएम में, बहुत सबसे सरल चैप्टर तो एलसीएम एचसीएफ ही है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, जैसे कि मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा तो आप लोग सोचना और बताना आंसर क्या होता है, ठीक है। आप मन के अंदर सोच लेना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए लिया कि 15, 1 मिनट, लिंक ज़्यादा मोटी है, थोड़ी पतली करूँ मैं इसको। हाँ, अब ठीक है। मैंने लिया 15 और 10 और मैंने लिया 12 और लिए 7। अब मैं आपसे पूछता हूँ फ्रेंड्स, इसका एलसीएम बताओ, यानी कि लासापा बताओ एलसीएम। तो फ्रेंड्स, आप क्या बताना चाहोगे? बताओ जल्दी से एलसीएम बताओ फ्रेंड्स, इसका एलसीएम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, यदि आप कच्चा 5 की तरह कर रहे हो ऐसे करके, तो आपकी ये गलत हैबिट है, समझ रहे हो दोस्तों। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, थोड़ा टेक्निकल समझ रहे हो दोस्तों, थोड़ा अलग से सीखो। तो 15 और 10 12 का एलसीएम आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 60 होता है सर। और ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है 7, तो इसका सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 7×42 यानी 420 आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन हो आपके एलसीएम एचसीएफ का, तो आप ऐसे ही करेक्ट करें कहना, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा जल्दी आपकी अप्रोच हो जाएगी सवाल सोल्यूशन करने में। तो ये आपकी ये एलसीएम समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। 15 और 10 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। और ये विषम संख्या एक, तो इस 7×42 420 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड्स, छोटा सा, यदि आपका अभी भी डाउट क्लियर है। यदि मैंने आपके लिए लिया फ्रेंड्स 12, 16 और 90, इसको आप किस प्रकार से करोगे फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले तो यदि जो देख लो, इससे मतलब कोई संख्या तीनों कटने का, कोई पड़े से आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कटेगा। किससे कटेगा फ्रेंड्स? पहले छोटे से फैक्टर हो जाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा आंसर। जैसे कि मैंने 2 से काटा 6 और 8 और 45। अब देख लो फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स 6 का और 45 तो कट रहा है 3 से काटोगे आप, तो 3 दूनी 6 और यहाँ 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा? आपका होगा सर 8 होगा, ठीक। और 15 कितना होगा? 15 8 120 यानी 120। और यहाँ कितना आपका 6, तो 6 में आप गुणा करोगे 120 का, 120 गुणा 6, तो 12 6 72 यानी 720। तो आपका कितना आंसर होगा? 720। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो फ्रेंड जल्दी जल्दी, ठीक है। अब थोड़े एचसीएफ की बात की जाए फ्रेंड्स, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे आप लोग? जैसे कि एचसीएफ की बात की जाए फ्रेंड्स, छोटा सा लूँगा मैं, 10, 15, 12 और 17। इसका मैं आपसे पूछता हूँ एचसीएफ, यानी कि मासापा। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे फ्रेंड्स आप लोग? जल्दी बताओ। तो देखो दोस्तों, आप यदि एचसीएफ निकालो फ्रेंड्स, एचसीएफ क्या होता है? सब में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यदि सब में ऐसा एक से मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मतलब होता है सब में एक संख्या। यदि यहाँ 2 से कट रहा है तो यहाँ भी 2 से, यहाँ से 2, सब चारों फैक्टरों में 2 से कटना चाहिए, तो आपका एचसीएफ 2 होगा। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यदि ये मैं यहाँ 2 से काटूंगा, ये कटेगा नहीं फ्रेंड्स आपका, ये 3 से कटेगा, ये कटेगा, तो सारे मतलब अलग अलग पार्टी से कटेंगे। और फिर दूसरी बात, यहाँ ये विषम है 17, तो आपका ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर आंख मुझ के धरना 1। तो आपका एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स? 1 होगा। जैसे कि एग्जांपल दूसरा लेता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 6, 36, 12। अब आपसे पूछता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ का एचसीएफ बताओ। तब आपको सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्या होगा आपका एचसीएफ? सबसे छोटा वाला फैक्टर क्या होगा? सबसे छोटा वाला, क्योंकि 6 से फ्रेंड 36 भी डिवाइड होगा, 12 भी होगा, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एचसीएफ से। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे किस प्रकार से होते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सभी लोग पैसेंस बनाए रखना और सॉल्व करना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लासापा, यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? एलसीएम। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने वीडियो देखी है। यदि ऐसा कोई सवाल आता है, एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। जो चीज़ आपसे पूछता है वो आप ऊपर का काम किया करो। जैसे कि यहाँ एलसीएम पूछ रहा है, तो आप जो ऊपर संख्या दी है उनका आप एलसीएम ले लो। किस किस का? 2 और 4 और 5 का, इनका आप एलसीएम ले लो। और नीचे की जो संख्या उसका एचसीएफ ले लो, बस, सो आपका आंसर आ जाएगा।
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स। तो आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या होगा 20। कितना हो जाएगा 20, आप काट लें 2 से, 20 ही बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो 20 क्या जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2, 4, 5 का। और फ्रेंड्स अगर एचसीएफ की बात की है 3, 9, 6, यदि आप इनका एचसीएफ निकालोगे यानी महत्तम समवर्तक तो 3 निकलेगा। तो 20/3 आपकी अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यही आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको ऊपर का एलसीएम लेना है। जो बात यहाँ पूछा जाए, यदि आपको यहाँ से मासापा बोलता तो आप ऊपर का मासापा लेते यानी कि एचसीएफ लेते और नीचे का एलसीएम लेते। सब सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक उल्टे चलते इसमें। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम है, इसमें आपसे मासापा पूछा गया है। अब आप लोग करो, मैंने अभी इसका ऊपर बताया था, करो इसको सॉल्व कैसे करोगे। यदि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो और बिल्कुल शुरुआत से देख रहे हो तो आप नोट कर लिया करो, जो मैं बोलता हूँ हिंदी लैंग्वेज उसको नोट डाल के लिख लिया करो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, इसका मासापा पूछ रहा है फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो यहाँ पूछता है वो ऊपर का किया करो आप। अब आपको दिख रहा है कि 3, 5, 6 का एचसीएफ क्या हुआ, आप सीधी सीधी कह दोगे सर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, केवल एक आएगा, तो एक ऊपर रखोगे नीचे देखो। अब आपसे पूछ रहा है 4, 6, 7, 4, 6, 7। अब बताओ फ्रेंड्स मुझे 4, 7 है यहाँ पर, कितना है 7। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, एलसीएम सॉरी कितना हुआ 4, 6 का 12। अब आपको दिख रहा है फ्रेंड्स 7 एक अलग से है, तो 12, 7, 84। तो 1/84 फ्रेंड्स आपका आंसर होना चाहिए, कितना 1/84। ये नहीं होगा आपका है 1/84 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपने फ्रेंड्स एलसीएम ले लो, 4, 6, 7 का कितना आ जाएगा 84। तो आप 84 रख दोगे और ऊपर वाली संख्या क्या है एचसीएफ, और आपका आंसर प्राप्त हो गया बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आपके पास 3 संख्या दी गई हैं। 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लासा 240 है, तीनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, बताओ फ्रेंड्स। तो देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको जैसा कि संख्या लिखी है आपके सामने इसको लिख लो 2:3:4, और ये आपके 3 संख्या है फ्रेंड। ठीक है, और इसका लासापा दिया आपके सामने 240 यानी कि एलसीएम। अब फ्रेंड्स एक बात तो मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, आपको सर 12 होगा। तो यानी कि ये 12 के बराबर है आपका कितना 240। तो 12 दूनी 24 यानी 20 निकल के आ जाएगा आपका। 12 से काटोगे 12 दूनी 24, 20 निकल के आएगा। आपसे क्या पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है आपके अभी 2 है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20 में, तो 20 दूनी 40। तो आपका 40 क्या प्राप्त होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर बड़ी पूछता तो आप 4 में मल्टीप्लाई कर देते तो आपका मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, 20/80 आ जाता आंसर। पर यहाँ ध्यान देना, आपको छोटी संख्या पूछी गई है तो छोटी 2 है तो 2 में गुणा कर दिया 20 दूनी 40, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं कहा मैंने, यहाँ 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया 12, और 12 के बराबर 240 आपका लासा दिया इसमें 12। ठीक है, इसके काट लो आप, भाग दे लेना, तो 12 दूनी 24, 20 निकल के आएगा। बस अब आपसे जो पूछ रहा है उसका दो छोटी संख्या पूछी, छोटी में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 20 का, तो 20 दूनी 40, आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात करना है। देखो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो सवाल दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स संख्या 2 कौन कौन सी है आपके पास 28 और 42, इनको फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको। पहले आप एलसीएम निकालो 28 और 42 का। देखो फ्रेंड्स यहाँ 7 से कट रहा है, आप काट सकते हो 7 चौक 28, 7 छक 42। ठीक, अब फ्रेंड मैंने आपको फिर बताया 4 और 6 का एलसीएम 12 और 12 7 84। तो एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स आपका 84 होगा नहीं होगा, तो 84 यहाँ लिख लोगे आप। अनुपात, अब फ्रेंड्स आप निकालोगे क्या एचसीएफ, क्या निकालोगे एचसीएफ। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ क्या कॉमन आएगा, आपको दिख रहा है सर यहाँ 14 से कटेगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है फ्रेंड्स, और 14 तिया 42 होता है। बस तो आपका काम बनेगा तो 14, बस काट लो 14 छक्के 84 यानी कि 6:1, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ऐसे सवाल कभी पूछा जाता है तो आप यही करना है, पहले एलसीएम लेना है। आपको पास पहले एलसीएम दिया तो एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मासा दिया है तो मासा ले लेना करना, जो पहले दिया उसका ही लिखना मान पहले, ठीक है, और आपका अनुपात में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं में मासा व लासा क्रमशः 18 तथा 378 हैं। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ा दिया आपको। देखो सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुणा HCF बराबर में फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। अब आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या का तौर, नहीं दूसरी संख्या अपन नहीं रखेंगे तो पहली संख्या नीचे पहुंचा दें इनकी, तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक। और आपसे क्या पूछा गया है कि 18 और 378, तो 18 और 378 बटे में फ्रेंड्स क्या आई आपकी एक संख्या, तो एक अपना ये बना, तो एक संख्या नीचे आ जाएगी कितनी 54, तो 18 3 54, ठीक। 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी कि 126। 126 आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आंसर चुटकियों में कर लोगे, ज़्यादा नहीं 15-20 सेकंड लगे और आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में आपके मान रख दिए और आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा तथा लासा क्रमशः 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स इसमें कैसे करोगे आप, आपको मैंने व्युत्क्रम का सूत्र कई बार बताया फ्रेंड्स, यदि आप नोट्स बना रहे होगे तो आप इस सवाल को जरूर सॉल्व करोगे। मैंने आपको क्या सिखाया फ्रेंड्स, आपने यदि व्युत्क्रम का पूछा जाता है, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x/1/x, ठीक है दोस्तों। तो इसका x बाई मान लो, यहाँ पे क्या मानो बाई, या फिर आप 1/a या फिर 1/b मान सकते हो, जो भी मानना आपको। अब योग की बात चली तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि आप एलसीएम लोगे फ्रेंड्स, क्या एलसीएम, तो ऊपर क्या जाएगा फ्रेंड्स बाई प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे आप एलसीएम लो तो एक्स बाई आएगा, इस बात को अच्छी तरह जानते हो। अब फ्रेंड्स बाई प्लस एक्स को आप एक्स प्लस बाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कौन कौन सा, यानी एक्स बाई का 36 दिया है तो आप 36 ऊपर लिख लोगे, नीचे क्या आएगा एक्स यानी 3 गुणा 105, बस हो गया काम। काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट गया। अब 12 से 105 नहीं, 3 से काटो, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 3 5 15, यानी 4/35, तो 4/35 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया व्युत्क्रम का सूत्र यदि आप डायरेक्टली याद रख सकते हो तो डायरेक्ट याद रख लो, और भूल जाओ तो आप ये टेक्निक लगाना, तो आपका निकल के आ जाएगा व्युत्क्रम का योग, और जिससे सीधे सीधे मान रख दो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत होना, कभी कभी यहाँ लासा और मासा दे देता, तो आप थोड़ा फोकस करना, ठीक है। दो संख्या दी है फ्रेंड 2:3 और इनका लासा 54 दिया है। यदि मैं 2 3 का लासा निकालता हूँ तो 6 प्राप्त होता है, 6 का 1 बराबर 54 के, तो 6 नंबर 54 1 बराबर 9, 2 3। अब करें योग ज्ञात करो संख्याओं का, तो संख्या क्या 2 और 3 है तो 5 हो जाएंगी, 5 और 9 का मल्टीप्लाई करने 9 5 45, तो आपका आंसर हो जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 बराबर का 54 के, 54 में हम 6 से डिवाइड करना तो 9 प्राप्त होगा, दोनों संख्या का योग 45, बस आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फ्रेंड देखते हैं अच्छी तरह से, ये आ गया, दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन सा एक उनका लासा नहीं हो सकता। बताओ फ्रेंड, लासा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स देखो इसमें ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 8 है। अब फ्रेंड मासा आप लोग जानते हो एलसीएम का फैक्टर होता है क्या, मासा। जो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो 8 3 24, 8 6 48, 8 7 56, 60 नहीं कटेगा तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। वो क्या बोला है, दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन सी एक जो लासा नहीं है। मासा क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा एलसीएम में डिवाइड रहता है, कभी भी देख लेना आप, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, तो ये तो सब एलसीएम है और ये नहीं है आपका 60, तो 60 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर का योग का 1/9 है तो उनका लासा ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सभी लोग। दो संख्या के योग आपके सामने फ्रेंड्स क्या x + y बराबर में 45, ठीक। अब दो संख्याओं के अंतर का यानी कि अंतर फ्रेंड्स x - y बराबर,
योग कितना था 45, 45 का 1/9, तो 9×5 = 45 यानी 5 बराबर 5। तो x माइनस वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, 5 प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स अब आपके पास क्या लेना, आपको लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना फ्रेंड्स। अब आपको एक्स और वाई के मान निकालने होंगे तभी आप निकाल पाओगे क्या, लासा। तो आप कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, मैंने आपको कई तरीका बताया है इसका। आप यहाँ विलोपन या प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाओगे, डायरेक्टली कैसे करोगे, एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे और 2 से भाग दोगे। जैसे कि 45 और 5 कितने होते हैं 50, तो 50 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा एक मान। तो ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, 45 आ गया, अब अपन ने एक बार जोड़ा था, अब घटाएंगे तो 45 में 5 जाएगी तो कितने बचेंगे 40, तो 40 में 2 से भाग दो तो 20। तो 20 और 25 का आपसे पूछा रहा है एलसीएम, तो 20-25 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो 5 चौक 20 और 5 25, ठीक, ये होगा 4 और 5, 4 5 का एलसीएम, 5 चौक 20 और 20 5 100, यानी 20 का मल्टीप्लाई या 5 में करोगे तो 100 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये योग का अंतर था फ्रेंड्स 1/9, तो 9×5 = 45 बराबर 5, यानी x माइनस वाई बराबर 5 आ गया और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एक्स वाई मान निकाल के आप एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप यही टेक्निक लगा लेना तो आपको थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 12, 18, 21, 28 प्रत्येक संख्या में पूर्णतः विभाज्य है, बताओ फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो फ्रेंड्स इसका एलसीएम कैसे लोगे, आप घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 21, चलो इधर लो एक रंग को, इधर बनेगा नहीं सवाल जी। देखो कितना है, 12, 18, 21 और 28, इसका आप क्या लोगे फ्रेंड्स, एलसीएम लोगे, फटाक दी से एलसीएम ले लो, इसका क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा छोड़ो, और ये कट जाएगा 14। ठीक, अब आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, और ये कितना होता 14, ये नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स आप ध्यान देना थोड़ा, 2 और 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, आपको कुछ 14 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 तो 42 और मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे आप, तो 6 दूनी 12 की 2 आंसू लाई 1, 6 चौक 24 25, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 252। कितना होगा फ्रेंड्स, 252 आपका एलसीएम हो गया। अब देखो फ्रेंड्स 252 आपका एलसीएम प्राप्त हुआ 252। अब क्या बोल रहा है आपसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि 999। 5 अंकों की बोलते तो 5 अंकों से कर दिया अपन, 4 अंकों की बोला गया है। अब आपको यहाँ देना होगा क्या फ्रेंड्स, भाग। यदि आप यहाँ भाग दोगे फ्रेंड्स तो पहले ही तो आप भाग देना, 2 से 3 से दे लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 आंसू लाई 1, 3 दूनी 6 7, यानी 756। यहाँ से आप डिफरेंस करो, 9 में 6 की कितनी हो जाएंगी 3, 9 में से 5 गई 4, और 9 में से 7 गई 2, तो आप यहाँ 9 लिख लो, तो 2439 समथिंग। अब फ्रेंड्स भाग दोगे तो 9 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 9 बार। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करना फ्रेंड्स 9 का, तो 9 दूनी 18 की 8 आंसू लाई 1, 9 5 45, 40 की 6 आंसू लाई 1, 40 की 4, और 9 दूनी 18, 18 4 कितनी होगी फ्रेंड्स, 18 4 हो जाएंगी आपकी 22। अब घटा लो फ्रेंड्स, आपके पास घटाओगे तो आपके पास 171 प्राप्त होगा। अब देखो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, यहीं आप लोग कन्फ्यूज होती हो। आपके पास जो 4 संख्या है इसमें से आप 9 से मतलब 171 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि 9 9 9, यदि आप यहाँ घटाओगे फ्रेंड्स तो देखो 171 घटाना आपको, ठीक है, ये घटाओगे लोग, 9 में से 1 गई 8, 9 में 7 गई 2, 9 में से 1 गई 8, तो 98 28, क्या फ्रेंड्स 98 28, तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 98 28। तो फ्रेंड्स इसमें आप ट्रिक तो लगा सकते हो, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन एक से आते हैं ऑप्शन जो सभी संख्या से करते हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे दोस्तों, तो आप ध्यान देना इस टेक्निक को अपना लेना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 98 28। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12 18 21 तथा 32 से विभाज्य जो निम्नलिखित में से क्या होगी।
तो देखो फ्रेंड थोड़ा ध्यान देना आप लोग, आपके सामने जो संख्या नहीं पहले इसका ले लो आप क्या, एलसीएम। क्या ले लो फ्रेंड्स, एलसीएम ले लो आप लोग। देखो कितना है, 12 18, 12 18, 12 18 और कितना है फ्रेंड्स 21 और 32। इसका फ्रेंड्स आप लोग का लोगे एलसीएम। फ्रेंड्स आप किसका एलसीएम लोगे तो देखो 2 से काट दूँ, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, 32 नहीं कटेंगे, छोड़ो। अब फ्रेंड 2 से ले लो आप, 2 दूनी 4, 2 3 6 7 और 16। अब फ्रेंड यहाँ तो 16 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 7 का एलसीएम 21, 21 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 6। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड तो आपका ऑप मतलब जो एलसीएम है तो 2016 के समथिंग आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना फ्रेंड्स, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2016। अब 2016 आपका एलसीएम हो गया फ्रेंड्स। अब आपसे पूछेगा 4000 और 5000 के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4000 और 5000 के बीच। तो आप इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करोगे 4000 से ज़्यादा होना चाहिए और 5000 से कम होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई चेक करो, एक बार 2 का चेक कर लो। 2 छंगे 12 की, 2 आंसुलाई 1, 2 1 3, 0 की 0, 2 दूनी 4। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि 4000 से ज़्यादा भी हो गया और 5000 से कम भी हो गया। तो आपका ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है फ्रेंड्स। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है 40 32। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को अच्छी तरह से, 4000 और 5000 के बीच है तो आपका यही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6,9, 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है। आप इन संख्याओं को एलसीएम ले लो और उसमें ऐड कर देना। सॉरी दोस्तों, देखो आप सब फ्रेंड इनका एलसीएम लोगे ना तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले से इसका एलसीएम ले लिया था तो मुझे याद है 180 होगा। और 2 शेष बोल रहा है फ्रेंड, 2 ऐड कर दो आप इसमें तो 182 प्राप्त होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दो फ्रेंड, यहाँ बोला है शेष बचता है। कभी भी फ्रेंड्स यहाँ बोला जाए आपसे घटाइए या शेष बोला तो आप जोड़ देना हमेशा। यदि आपसे बोला जाए जोड़ दो या ज़्यादा हो तो आप घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ शेष और घटाना बोलेगा तो जोड़ेंगे, और यदि यहाँ जोड़ने की बोलता और ज़्यादा की बोलना या कुछ भी बोलता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे घटा देते तो आपका आंसर प्राप्त होता। तो आप 182 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौरासी गणित, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन के किताबों को विषयवार तरीके से स्टैकों में लगाना है। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, प्रत्येक बराबर है फ्रेंड्स। कभी भी आपको क्वेश्चन में आता है बराबर हो या समान हो, ठीक है, या बराबर में बांटा जाए तो आप हमेशा इनका लिया करो अच्छे, आपका आंसर आ जाएगा एक बार में। तो 84 90 120 इनका आप एलसीएम लोगे फ्रेंड्स, मतलब HCF क्या लोगे, महत्तम समवर्तक। तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, देखो 84 90 और कितना है 120, काट लो फ्रेंड्स। कैसे, 2 से काट दो अगर ज़्यादा पारिश नहीं आ रहा तो। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, सही, 2 दूनी 4, 42 होगा। यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 60 आएगा। ठीक है, अब कर लो 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब फ्रेंड नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, 15 20 तो कटेंगे। तो 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा फ्रेंड 6, जो कि 6 से 84 90 और 120 कट रही होंगी, तो आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे उसको। तो इसमें आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स आपके लिए आ गया सवाल घंटी वाला। 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, वो 11 AM मतलब मॉर्निंग में एक बार वो बज चुकी हैं 11 AM पे। ठीक है दोस्तों, अब वो पूछ रहा है वो 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं और 40 के में। तो 20 और 30 और 40, 2 3 4 का एलसीएम 12, तो यानी 120 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब 120 क्या फ्रेंड्स, यहाँ देखा करो ध्यान से, यहाँ मिनट लिखा है। क्या लिखा है, मिनट। तो ये आपकी क्या फ्रेंड्स, ये मिनट है आपकी।
यदि 120 मिनट है तो घंटा कितने हो गए फ्रेंड्स 2, तो आप 11 में 2 ऐड करोगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 PM हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 PM, जो कि बी पे दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं फ्रेंड्स आपको फोकस करना है मिनट, और यदि यह सेकंड होता तो अपन कन्वर्ट करते। यह मिनट दिया है तो मेरा कुछ नहीं करना, 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, 1 मिनट में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो आप कर सकते हो 60 का भाग दे लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 2 ऐड कर देना 11 में, तो आपका क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 PM पर एक साथ प्रभ जाएंगे दोबारा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका मासा 12 है, तो इस तरह की संख्याओं की जोड़ी यानी कि पेयर पूछ रहा है फ्रेंड्स, पेयर कितने बनेंगे। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स 84 है, उनका मासा यानी कि मासा देखो फ्रेंड्स 12x + 12y बराबर में 84। यदि मैं 12 यहाँ कॉमन लेता हूँ तो आपके पास प्राप्त होगा x + y बराबर में एक कोष्टक लगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 84 ये कितना फ्रेंड्स 84, तो 84 में फ्रेंड्स आप भाग से 12 से डिवाइड करोगे तो 12 7 84, यानी x + y की वैल्यू क्या निकल के आई 7। अब आपको पेयर बनाना फ्रेंड्स ऐड करके 7, देखो एक तो आपको बनेगा 6 और 1 बन जाएगा 7, फिर आप ले लो 5 और 2 बन जाएगा 7, फिर ले लो 4 और 3, ठीक है दोस्तों। और तो बनेंगे नहीं, बस यही आपके बनेंगे 3, तो 3 पेयर यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स आपके सवाल में ऐसे कभी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, तो आप इसी मतलब यही अप्रोच लगाओगे तो आप जल्दी आंसर निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। और ये फ्रेंड्स जो मैंने पेयर निकाले हैं आप लोग का ऐसे कैसे, आप कुछ भी मान सकते हो। देखो जिनका HCF 1 हो वही पेयर में गिना जाएगा, ध्यान देना बात इस बात को फ्रेंड्स, ठीक है। जिनका HCF क्या हो 1 हो या फिर सहवाद संख्या बननी चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो जिनके सभी का HCF 1 है तो आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है, आप इसका कुछ मत करना, डायरेक्टली LCM निकाल लेना पूरी का, तो आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पायलट आपका क्वेश्चन मानो इसको, ठीक है। तो आप इसकी LCM ले लेना और आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर लेना इसको और कमेंट में आंसर डाल देना। ये पॉइंट वाला फ्रेंड्स इसका लासा ज्ञात कीजिए। देखो इसको मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग कर लेना सॉल्व, मैं बनाता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा, क्या फ्रेंड्स 2.5 है, कितना है 2.5, 2.5 को फ्रेंड्स आप 25/10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.2 यानी 10, 12/10, फिर 20/20 तो लिखना ही है, 20 कुछ मिल को, और 7.5 यानी कि 75/10, ठीक है। आप फ्रेंड देना ध्यान थोड़ा, इसका क्या ज्ञात करना, आपको LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना LCM, तो फ्रेंड्स यहाँ जो 20 है ना, यहाँ आप नीचे 1 मान लो, ठीक है। क्या मानोगे 1। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब तक तुम्हारा हर समान नहीं है तब तक तुम आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको हर समान करने के लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ आप 200 पे 1 जीरो लगा दो तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हो कि इनका HCF नीचे का आपसे पूछा गया लासा, तो आप ऊपर का लासा निकालो। क्या निकालो फ्रेंड्स लासा, तो 25 12 75, तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर निकाल लेना और HCF 10 रहेगा, इतने याद रखना। तो आपका जो भी LCM मतलब निकल के आएगा आप 10 से डिवाइड कर देना उसमें, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ये भी फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी करवाया पेयर वाला। दो संख्याएं योग 36 है, उनका मासा 4 हो तो संख्याओं के संभावित जोड़ोगी, यानी पेयर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसको मैं सिंपल है ये भी, इसमें भी आप XY मान लेना, 4x + 4y बराबर में 36, 4 से डिवाइड करना 4 9 36, यानी XY बराबर 9। आपको 9 के पेयर निकालना फ्रेंड्स, बस ध्यान रखना है जिनका दोनों का HCF 1 होना चाहिए बस, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि 9 का क्या क्या बनेगा, 9 का आप लोग सर 8 और 1 ले लो, ठीक बात है। 7 और 1 ले लो, सही है। और कौन सा ले लो, 6 और 2 ले लो अगर आपके मन में चल रही हुई भावना तो। इसके बाद 5 और 3 ले लो, नहीं 9 है, सॉरी कितना फ्रेंड 9 है, तो आप 9 के हिसाब से चलो। जैसे कि 8 और 1 9 होगा, सही बात है। और 7 और 2 9 होगा, सही है। 6 और 3 ले लो, और 4 5 ले लो। अब देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ मिस्टेक क्या होगी, ये 6 और 3 था, इनका HCF 3 होगा, तो ये गलत होगा। तो आपके पेयर फ्रेंड कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे करना था। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपके ऊपर करवा दिया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है। यदि मैं करवाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो आधे में घंटा का तो हो चुका है वीडियो। यदि मैं करवाऊँगा, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था उसी का अकॉर्डिंग करना है। पहले आप इनका एलसीएम ले लेना, फिर जो इसमें भाग दे देना, ठीक है। कितने चारों को इसमें भाग दे देना एलसीएम लेके, और उसको घटा देना शेषफल को, बस आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स मासा पूछा गया आपसे, तो ये आप मासा न खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डिफरेंस ले लो फ्रेंड्स। यदि आप इसका अंतर लोगे तो कितना होगा 51, कितना होगा 51। 51 फैक्टर बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको क्या बनाना पड़ेगा फैक्टर। 17 3 51 तो बन गए, तो क्या आंसर होगा 17, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना बस, यह होगा सवाल। देखते हैं और क्वेश्चन है। बस फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप और थोड़ा कट लेवल का, थोड़ा टफ लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा बताना, 10 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके अंदर कैपेसिटी और बची है पढ़ने की, यदि यही वीडियो में आपके लिए बहुत है तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। यदि आपके पेपर में भी यदि इससे कोई क्वेश्चन बाहर आता है तो आप भी नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ पेपर पे जब भी आप बैठते हो तो क्वेश्चन सारे सूत्र फॉर्मूला भूल जाते हो, आप समझ रहे हो। तो क्वेश्चन लगाओ, इजी पेपर आता है, पर आप लोग भूल जाते हो तो कठिन हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चनों को ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे हो गए। नेक्स्ट चैप्टर शायद परसेंटेज आ सकता है आपका, ठीक है, जिसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग करना। और सभी लोग बोलते हैं सर चैनल सब्सक्राइब कैसे होता है। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो देखते हो, बगल में यहाँ आता है सब्सक्राइब लिखा रहता है, आप लोग पढ़े लिखे तो उस पर दबा लेना, और बगल में जो घंटी आती है उसको जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके पास वीडियो शेयर करूँ। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर दबाएंगे यदि अच्छा लगा तो, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे तत्पर काम करता रहूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपना सभी लोग ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।